नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। तो जो भारत में लेबर लॉज है उनके प्रिंसिपल्स क्या है, किन प्रिंसिपल्स पर ये लेबर लॉज बने हुए हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के बारे में आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, प्रेम्बल में पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस असर्ट्स दैट एवरी सोशल ग्रुप शुड बी ट्रीटेड इक्वली। एवरी सोशल ग्रुप जो है उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। और रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस मतलब जो भी उनकी परिस्थिति हो, जो भी उनके सिचुएशंस हो, मतलब जो भी उनके हालात हो, उसको रिगार्डलेस मतलब चाहे भी कुछ भी हो, लेकिन उनको क्या मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इट एम्स टू एलिमिनेट सोशल इनइक्वालिटी। और जो लेबर लॉज का एम क्या है, एलिमिनेट सोशल इनइक्वालिटी है। इस मतलब प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस का भी बोल सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्टन ग्रुप्स फेस डिसएडवांटेजेस इन एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी अगर ये लेबर लॉज ना होते तो जो सर्टन ग्रुप्स है, जिसको हम माफ़ करना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो निचली जाति के लोग हैं, जो कि मतलब जिनको अब रिजर्वेशन अगर नहीं मिलता तो शायद वो क्या नहीं हो पाते, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती गवर्नमेंट में। जो हाई रैंकिंग पोजीशंस है वो नहीं मिलती, तो उनको क्या डिसएडवांटेज फेस करना पड़ सकता था इन एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस है, उसके ऊपर लेबर लॉज क्या है हमको देखने को मिलते हैं। द गोल इज़ टू इंश्योर दैट एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, चाहे उनका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, हैज़ फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हैव फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जो भी अगर मतलब सोशल स्टेटस कुछ भी हो आपको, लेकिन आपको क्या मिलना चाहिए, फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्विटी। तो द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्विटी का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर आपको सेपरेट दिया है उसका मीनिंग। द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद इन अ सोसाइटी। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सोशल इक्विटी मतलब क्या, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद इन अ सोसाइटी। emphasize the principle of social equity emphasizes the need to maintain labor friendly laws। लॉज कैसे होने चाहिए, लेबर फ्रेंडली लॉज होने चाहिए, क्योंकि दैट अडॉप्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। उस लॉज ने क्या करने चाहिए, जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है उस हिसाब से लॉज को अडॉप्ट होना चाहिए। इसलिए जो लॉज बनाएंगे वो लेबर फ्रेंडली होनी चाहिए। लॉज आर अपडेटेड फ्रिक्वेंटली टू रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस। लॉज को क्या क्या मतलब अपडेट किया जाता है, अमेंड किया जाता है फ्रिक्वेंटली टू रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस। सोशल इक्विटी रूटेड इन द आइडिया ऑफ फेयरनेस। सोशल इक्विटी जो कंसेप्ट है उसके जो रूट्स है मतलब कहाँ पर है, इन द आइडिया ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस के आइडिया पर जो सोशल इक्विटी है, जो कंसेप्ट है, वो हमको देखने को मिलता है। इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मेक एडजस्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट लॉज इवॉल्व विद द टाइम्स। तो गवर्नमेंट को भी इंटरवेंशन करना पड़ता है ताकि इंश्योर दैट लॉज इवॉल्व विद द टाइम्स। क्योंकि क्या हमको इंश्योर करना है कि जो लॉज है वो टाइम के हिसाब से चाहिए, मतलब जो टाइम है उसी के हिसाब से लॉज भी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब पुराने ब्रिटिशों के लॉज अभी भी चालू है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो ऐसा नहीं चलेगा। टाइम के साथ लॉज को भी क्या करना है, इवॉल्व करना है, चेंज करना है। इन सिंपल टर्म्स सोशल इक्विटी इज़ अबाउट क्रिएटिंग फेयर स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीवन थ्रू लीगल ऑब्लिगेशंस। तो इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल टर्म्स, सोशल इक्विटी का मतलब क्या है, इज़ अबाउट क्रिएटिंग फेयर स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीवन थ्रू लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी फोकसेस ऑन इंश्योरिंग पीपल्स वेल बींग इन देयर फैमिलीज, वर्क प्लेस एंड कम्युनिटीज। सोशल सिक्योरिटी मतलब कि वेल बींग इन देयर फैमिलीज, वर्क प्लेस एंड कम्युनिटीज। इट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर बेसिक नीड्स। और जो सोशल सिक्योरिटी के जो प्रोविजंस है हर लेवल लॉज में, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर बेसिक नीड्स एंड अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स टू मेंटेन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
तो जो भी अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं उसमें भी इवेंट्स और बेसिक नीड्स आपको जो वर्कर है उनको प्रोवाइड्स करने हैं। अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स में भी आपको उनको हेल्प करनी है और उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर वर्कर को मिलना चाहिए। इसके लिए सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी का क्या है, लेबर लॉज में यूज़ आपको देखने को मिलता है। सोशल सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स कलेक्टिव एफर्ट्स टू एड्रेस सोशल रिस्क। सोशल सिक्योरिटी क्या करती है, इन्वॉल्व्स कलेक्टिव एफर्ट्स है टू एड्रेस सोशल रिस्क विच फॉर्म द कोर ऑफ लेबर लॉज। तो जो सोशल सिक्योरिटी है जो कि बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने के लिए कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स में हेल्प करने के लिए कह रहा है, या डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ, जिसे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड वर्कर्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि हमें वर्कर्स को प्रोवाइड करने के लिए कह रही है, वो क्या है, जो सोशल सिक्योरिटी जो कंसेप्ट है वो क्या है, कोर है ऑफ लेबर लॉज। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ national economy. The principle of national economy emphasizes that labor laws should consider the overall economic situation of the nation. तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या कह रहा है कि लेबर लॉज ने क्या करना चाहिए, शुड कंसिडर द ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द नेशन। जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है देश की उसको क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। दिस रिकॉग्निशन इज़ क्रूशियल बिकॉज, और जो रिकॉग्निशन है, जो कंसिडरेशन है ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन की, वो क्या है, क्रूशियल है। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट है बिकॉज द कंडीशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द फॉर्मुलेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ लेबर लॉज इन एनी कंट्री। तो जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन होती है नेशन की, वो क्या करती है, इम्पैक्ट करती है लेबर लॉज पर। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया में 4 प्रिंसिपल्स देखे, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो दोस्तों इसकी जो PDF है, इस नोट्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको सिर्फ सर्च करना है प्रिंसिपल ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। जो भी यूट्यूब का कैप्शन होता है, जो भी यूट्यूब वीडियो का टाइटल होता है, वही आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करना है, ताकि आपको बिना किसी मतलब कन्फ्यूजन के आपको ये क्या PDF है, ये जो नोट्स है आपको मिल पाए। लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारे बाकी भी लिंक्स है, जाकर चेक कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला पॉइंट हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन लेबर लेजिस्लेशंस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।